क्या आपको ये पता है हनुमान जी जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम इतना शक्तिशाली मानते हैं, वो भी एक समय पर अपनी शक्तियों को भूल गए थे। और हम भी तो कहीं ना कहीं अपने दैनिक दिनचर्या में ये गलती कर जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझ के बहुत सारे काम नहीं कर पाते। तो आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनकर ना केवल आपके अंदर की छिपी हुई शक्तियाँ जाग जाएंगी, बल्कि आप खुद को सारे असंभव कार्य करने के लिए भी सक्षम पाएंगे। ये कहानी रामायण के सुंदरकांड से है। हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत शरारती थे और शरारत करते करते उन्होंने ऋषियों को तंग कर दिया और ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि जब तक उनको कोई अपनी पावर की याद ना दिलाए तब तक वो अपनी सारी शक्तियों को विस्मृत हो जाए। उनको भूल गया था कि उनके अंदर कितनी शक्तियाँ थी। अब सोचो कि हनुमान जी जो इतने शक्तिशाली हैं, अगर वो वही अपनी शक्तियों को विस्मृत हो जाए तो कैसा होगा। अब समय आया कि खोज करने की, जब उनको समुद्र पार करके लंका जाना। उस समय वो सोचने लगे कि अरे मैं समुद्र को कैसे पार करूं, मैं लंका कैसे जाऊं, मेरे अंदर तो कोई शक्तियां ही नहीं। हनुमान जी समुद्र के किनारे एक गहरी चिंता में डूब गए। वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं ये समुद्र कैसे पार करूं। वो ये भूल चुके थे वो विशाल रूप धारण कर सकते, वो उड़ सकते हैं, वो कोई भी असंभव काम कर सकते हैं। उनको देवताओं का वरदान मिला है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी तो ऐसे ही होता है ना। जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई परिस्थिति हमारे जीवन की बदल जाती है, तो हम भी तो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। हमको भी तो ऐसा लगता है ना कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। क्या होता है कि हमारा मन उस विचार को, उस नेगेटिव विचार को पकड़ लेता है और हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो अगर हमारे विचार निगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे, तो हमारा शरीर उसको उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करने लगेगा, जिसे हम निगेटिव मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। हनुमान जी को चिंता में डूबे देख जामवंत जी आए और उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि तुम वही हनुमान जो बचपन में फल समझ के सूर्य को निगल गए। तुमको देवताओं का वरदान है, तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। तुम विशाल रूप भी धर सकते हो, तुम सूक्ष्म रूप भी धर सकते हो, तुम उड़ भी सकते हो और तुम वो सारे असंभव कार्य कर सकते हो। हनुमान जी को याद आया कि हाँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। और उन्होंने उनको ये भी स्मरण दिलाया कि उनके साथ श्री राम की शक्ति है। हनुमान जी को जब वापस ये स्मृति आई कि वो शक्तिशाली हैं और उनके साथ राम जी की कृपा है, तो वो बस जय श्री राम बोल के उड़ चले। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका गए। लंका में जो हुआ वो आप सबको ज्ञात है और श्री राम जी तक सीता जी का संदेश पहुंचाया। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरी सीख छुपी हुई है। हमारे अंदर भी हनुमान जी की तरह असीमित शक्तियाँ हैं। बस ज़रूरत है तो उन शक्तियों को पहचानने की, अपने आप को पावरफुल समझने की और हमेशा पॉजिटिव विचारों को सोचने की, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही हम बन जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या सोचना है, हमको सोच के सोचना है। हमेशा पावरफुल और पॉजिटिव विचारों को ही सोचना है। तो फिर आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में भी चमत्कार ही चमत्कार घट सकता है। अगर हम एक पॉजिटिव विचार से हमारा जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि पॉजिटिव थॉट से हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं, तो हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करें कि आपकी लाइफ का पॉजिटिव मंत्र क्या है और किस तरीके से उस मंत्र ने आपके जीवन को बदला। याद रखो, तुम पावरफुल हो, बस सोचने की ज़रूरत है और खुद को याद दिलाते रहने की ज़रूरत है।